सभी का वेलकम है दोस्तों। न्यूज़ निकल के आ रही है दैनिक भास्कर से, जो पटना से निकल के आ रही है 6/7/2026 को, यानी 6 जुलाई का न्यूज़ है। और ये है एजुकेशन मिनिस्टर और शिक्षा विभाग की पूरी क्या कार्य किए हैं और क्या बहलावा दिए हैं और क्या ग्राउंड लेवल पर हकीकत काम हुआ है, क्या दावा किए, कितने बार दावा किए और वो कहाँ तक सही हो पाया है, उसके बारे में आज दैनिक भास्कर भी लिखना शुरू कर दिया है। देखेंगे रिपोर्ट। सरकार के दावे धरे रह गए, छात्रों शिक्षकों का इंतजार बढ़ा। जो सरकार दावा करते रहे वह बस दावा ही रहा, अब तक कोई काम नहीं हुआ। छात्र सोचते रह गए कि शिक्षक आएंगे और शिक्षक सोचते रह गए कि हम नए स्कूल में जाएंगे। देखते हैं क्या लिखा है पेपर में। डेडलाइन ख़त्म, न कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हुई और न ट्रांसफ़र शुरू हुआ। अब तक क्या है, जितना भी डेडलाइन दिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा, एक भी डेडलाइन पर कोई काम नहीं हुआ, वो भी ख़त्म हो गया। न लोग नए कॉलेज में गए और न लोग का ट्रांसफ़र हुआ। कुछ रिपोर्ट पढ़ लेंगे जो ज़रूरी है। आज जो भी बात होगी टू द पॉइंट होगी। विभाग का पॉजिटिव अच्छी काम करेगा वो भी आप तक पहुंचाते हैं, और जो विभाग पर आलोचना होगा, जहां पे जायज़ है कि नहीं विभाग ने बोला कुछ और किया कुछ, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारा काम सही न्यूज़ आप तक पहुंचाना है सरल भाषा में। तो आगे देखेंगे। पटना से निकल के आ रही है, लिखा हुआ है बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के सरकारी दावे 1 जुलाई की डेडलाइन समाप्त होने के साथ ही ढेर हो गए। सरकार ने ज़ोर शोर से ऐलान किया था कि नए डिग्री कॉलेजों और मॉडल स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि वहां अभी सन्नाटा पसरा है। शिक्षा विभाग पिछले 6 महीने से तैयारी का दावा कर रहा था, पर हकीकत में न शिक्षक मिले और न ही तबादलों का पोर्टल खुला। जोर शोर से कह रहा था शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री की 1 जुलाई से सभी कॉलेजों में, सभी मॉडल स्कूल जो बना था आप लोग जानते होंगे, सभी मॉडल स्कूलों में शिक्षक पहुंच जाएंगे और 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अभी तो न शिक्षक गया है और न ही वहाँ पढ़ाई की कोई शुरुआत हुई। तो ये है हकीकत। डिटेल और भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे दावा क्या क्या किए हैं हमारे शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग द्वारा, और क्या क्या पूरी हुई है अभी तक वो देखेंगे। कितने बार दावा किए। दावा था कि 1 जुलाई से 211 नवनिर्मित डिग्री कॉलेज और 572 मॉडल स्कूलों में पढ़ाई शुरू होगी, ये दावा था। हकीकत क्या हुआ, शिक्षकों की भारी कमी के कारण एक भी संस्थान में पढ़ाई शुरू ना हो सकी। कॉलेज में जो भी है नहीं शिक्षक हैं, प्रोफेसर नहीं हैं, और स्कूलों में शिक्षक नहीं है। अब ये दावा था कि 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ, सन्नाटा है वहाँ। दूसरी दावा क्या था कि 30 जून तक 5.88 यानी लगभग 6 लाख शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम पूरा हो जाएगा, ये दावा था। मंत्री जी बार बार बोल रहे थे, लेकिन हकीकत क्या हुआ, विभाग को अभी यह भी नहीं पता कि किस स्कूल में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। बताइए कितना लापरवाही से कार्य हो रही है, और हम लोग को दिखाया जा रहा है कि देखो कितना काम हो रहा है। तो ये सब कमज़ोरी है, और कमज़ोरी ये भी है कि हम लोग अभी डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं, विभाग अभी कार्य कर रही है, देखते हैं क्या कार्य होता है। ठीक है, आगे देखेंगे लिखा हुआ है और क्या क्या दावा किए हैं। ट्रांसफ़र संबंधित क्या क्या दावा किए शिक्षा मंत्री का 10 बार दावा, पोर्टल भी नहीं खुला। अब तक के 10 बार दावा कर चुके हैं शिक्षा मंत्री, और अभी तक पोर्टल भी नहीं खुला है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने 30 जून तक तबादला पूरा करने का कई बार दावा किया। उन्होंने 29 मई से लेकर 25 जून तक करीब 10 बार अलग अलग तारीखें दी, लेकिन अब तक रेशनलाइजेशन यानी पदों का मिलान ही नहीं हुआ है। विभाग का विषयवार शिक्षकों का कोई डेटा नहीं है। अब संभावना जताई जा रही है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। लीजिए, इतना बार दावा किए, 29 मई से
25 जून तक 10 बार अलग अलग तारीख दी, लेकिन अब तक एक रेशनलाइजेशन यानी कि विषयवार जो शिक्षकों का मिलान करना है कि कहाँ सरप्लस है, कहाँ कमी है, हम विषयवार इस स्कूल से उस स्कूल में करेंगे, वो भी अभी नहीं कर पाए हैं, पहचान भी नहीं कर पाए। बताइए कितना कितना लापरवाही और कितना धीमी गति से कार्य हो रहा है, या हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। विभाग से जो भी सूचनाएं आती है, जो भी पॉजिटिव आती है, अधिकारी बोलते हैं, वो सब तो आदमी अब तक पहुंचाते हैं, हम पहुंचाएं या और लोग पहुंचाएं, लेकिन मंशा क्या रहता है ये कौन जानता है कि आप जो बोल रहे हैं वही बात ना आगे आएगा। अब ये लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, अब कैसे आप समझेंगे। ठीक है, आगे देखें। ये था, अभी क्या हो रहा है वो देखेंगे। भास्कर का एनालिसिस क्या कह रहा है। शिक्षा विभाग का बिना डेटा के ही सुधार का दावा, 14,000 स्कूलों में ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक। बिना डेटा का ही सुधार का दावा कर रहा है। 14,000 स्कूलों में ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक है। बिहार शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी नाकामी डेटा की कमी है। राज्य के 14,000 स्कूल ऐसे हैं जहां मानक से कहीं अधिक शिक्षक तैनात हैं। विभाग ने अब तक इन शिक्षकों का रेशनलाइजेशन नहीं किया है। इसी वजह से यह पता नहीं चल पा रहा है कि किस स्कूल में रिक्तियां हैं। बिना होमवर्क के डेडलाइन तय करने का नतीजा यह हुआ कि पूरी योजना पटरी से उतर गई। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने 2 महीने में लगभग 10 बार शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग, डिग्री और मॉडल स्कूल खोलने का दावा किया। इसके साथ ही सीएम सम्राट चौधरी ने भी सत्र में मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज की पढ़ाई करने की बात कही। इसके बावजूद स्थिति जसकत्तर से। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सभी जो है इसे दावा करते रहे, लेकिन अब तक एक ये भी नहीं पता कर सके किस स्कूल में कितने हैं, यानी बिना डेटा का दावा करते रहे। अभी तक ये पता नहीं चला किस स्कूल में कौन कितना ज़्यादा है, कितना कम है, इसको क्या करना है, कौन विषय का ज़्यादा है, ये तक भी नहीं कर पाए हैं। बस दावा रहा, दावा हवाई में। ठीक है, आगे देखेंगे अभी क्या है हो रहा है, तो ये देख ले। पूरी प्रक्रिया अंतिम चरण में, समस्याएं दूर हो रही है। अभी कार्य हो रहा है, दूर हो रही है समस्याएं, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, बिहार में 5.80 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना है। नई नीति कैबिनेट से पास हो चुकी है, प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जो भी समस्याएं आ रही है उन्हें दूर किया जा रहा है। ये कौन बोल रहा है? मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री बिहार। ठीक है, ये भी एक दावा हो सकता है। आपको जो पेपर के माध्यम से न्यूज़ आ रही है उसको हम डिटेल में बता रहे हैं। और भी न्यूज़ है जो शिक्षा मंत्री अभी कहाँ हैं और क्या हम लोग के लिए न्यूज़ है वो देख लेंगे, और भी न्यूज़ क्या है एक झलक उसको भी देख लें। शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी समय से होगी पूरी, देख लीजिए कैसे कैसे होगी। तो मॉडल स्कूलों का होगा सुचारू रूप से संचालन, और स्कूल में होगी घंटीवार विषयवार पढ़ाई। ठीक है, ये सरकार का मानना है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें पॉइंट, मुख्य पॉइंट। शुरुआत क्या है? पटना अतिशीघ्र, पटना आसिप्रा। ठीक है, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी समय पूरी हो जाएगी। यह तैयारी नई स्थानांतरण नियमावली के तहत होगी। पटना प्रमंडल के नए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अमित कुमार ने रविवार को आज से बातचीत में कहा कि नई स्थानांतरण नियमावली के तहत तमाम तैयारियों का तय समय सीमा के अंदर अंतिम रूप दिया जाएगा। ठीक है, ये आप समझिएगा। ये जो है पटना प्रमंडल के नए क्षेत्रीय निदेशक जो है अमित कुमार, वो बता रहे हैं कि ससमय हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इनको भी। तो ये था एक हेडिंग, आप देख लिए, इस पर ज़्यादा डिटेल करेंगे नहीं, बस क्या पेपर में आया है वो देखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या था वो देख लेते हैं। कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं, यही है। और कोई पेपर का आज है, देखिए। हाँ, एक नया मंत्री जी का हमारा और है, उसके भी देख लेंगे क्या लिखे हैं। कोचिंग संस्थानों के संचालन को लागू होगा कोटा मॉडल। ठीक है, विकसित होंगे अत्याधुनिक कोचिंग हब। शिक्षा मंत्री आज राजस्थान के अध्ययन दौरे पर। आपको पता होगा कि हमारे शिक्षा मंत्री कोचिंग को कोटा मॉडल देना चाह रहे हैं। कोटा राजस्थान में जैसे पढ़ाई होती है ना, IIT, JEE, मेडिकल, ये सब की तैयारी, वैसा मॉडल बिहार में होगा कोचिंग संस्थानों।
होगा भी कि बस बातों बातों में रह जाएगा, देखते हैं। तो शिक्षा मंत्री क्या है, अभी कोटा के दौरे पे हैं, राजस्थान के दौरे पे हैं, वहाँ का एनालिसिस जायज़ा लेने गए हैं और वहाँ से लेकर के आएंगे तो उस बेस पर यहाँ कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चे कोटा नहीं जाएं और वो बिहार में ही कोटा जैसे परिवेश में पढ़ें और रिजल्ट दें। ऐसा शिक्षा मंत्री का मानना है, इसीलिए वो राजस्थान के दौरे पे हैं, अभी बिहार से बाहर हैं। पढ़ लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसको। राज्य में राजस्थान के कोटा मॉडल की तर्ज पर अत्याधुनिक कोचिंग हब विकसित होंगे। कोटा मॉडल का जायज़ा लेने के लिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सोमवार को राजस्थान के महत्वपूर्ण शैक्षणिक दौरे पर जाएंगे। इस दौरे का उद्देश्य राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में किए गए नवाचारों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मॉडल, विद्यालय प्रबंधन तकनीक आधारित शिक्षा, विद्यार्थी हितैषी योजनाओं तथा शैक्षणिक सुधारों का अध्ययन करना है। अब देख लीजिए, आज जाएंगे, गए नहीं हैं, आज जाएंगे, आज सोमवार है तो आज जाएंगे शिक्षा मंत्री कोटा के दौरे पे, राजस्थान के दौरे पे, और वहाँ क्या क्या मॉडल चल रहे हैं सारे मॉडल को एनालिसिस करेंगे, जायज़ा लेंगे और वो यहाँ जो है वही मॉडल यहाँ लागू करके बच्चों का जो है कल्याण करेंगे, बच्चों के लिए नए नए कोचिंग हब और नया व्यवस्था से लागू करेंगे। तो ये था आज का रिपोर्ट, ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, क्योंकि मंत्री जी इतने दावे किए हैं कि हम आप भी अब दावे से बोर होने लगे कि बोल कुछ रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। तो यही सब न्यूज़ था आज के पेपर में। हमें लगा ये सब न्यूज़ को इकट्ठा करके एक साथ करके आप तक पहुंचाया जाए ताकि आपको भी सही न्यूज़ से अवगत कराना ज़रूरी है। तो बने रहिए चैनल के साथ। कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेंगे ताकि सभी लोग विभागीय शिक्षा विभागीय या अन्य विभाग के जानकारी उन तक पहुंच सके। बने रहिए चैनल के साथ। बेस्ट ऑफ लक यू ऑल। धन्यवाद।